हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का जो मेरा सेशन रहने वाला है, गोली उत्तर पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र का निगमन करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऐसे प्रश्न, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड करके रखे हैं, जाके मेरे चैनल पे देखिए। डेरिवेशन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मैंने ऐसे डेरिवेशन करा के रखे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके पहले मैंने अवतल पृष्ठ का मैंने करवा के रखा है डेरिवेशन, जाके उसको वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपना कमेंट में सुझाव दीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है और आज का सेशन आपको कैसा लगेगा, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट किए। गोली उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। देखिए, यहाँ पे इसका निगमन करने वाले हैं, अच्छे तरीके से करेंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। देखो, यहाँ पे मैंने फिगर के बारे में यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पे मैंने फिगर अच्छे तरीके से बना दिया ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में और नोट करने में कोई दिक्कत न हो। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैं इस फिगर के बारे में बता देता हूं, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और डेरिवेशन आसानी से कर लोगे। तो चलिए मैं फिगर के बारे में बताता हूं। देखो, मैंने माना M1 और M2 एक आपका क्या हो गया, उत्तल पृष्ठ हो गया, मैंने बना लिया यहाँ पे। और ध्यान रखिएगा, इस उत्तल पृष्ठ पे एक मुख्य अक्ष वाली लाइन खींच दी है। जब मुख्य अक्ष वाली लाइन इस उत्तल पृष्ठ को जहां पे काटती है वो उसका ध्रुव कहलाता है। ठीक है, ये ध्रुव हो गया। अब ध्यान रखिएगा, इसी उत्तल पृष्ठ पे ये एक क्या है, वक्रता त्रिज्या यहाँ पे है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ओ वस्तु पे, मतलब यहाँ पे ओ पे एक वस्तु मैंने रख दिया। अब यहां से वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात यहाँ पे आई पे मिलती है। इसका मतलब यहाँ पे आई पे क्या बनाएगा, प्रतिबिंब बना रहा है, प्रतिबिंब बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मान लिया एक लाइन ऐसे खींच दिया, किरण खींच दिया, इसको वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगी। अब मैंने एक ऐसे लंब डाल दिया। अब लंब डालने के क्यों डाला है, मैं आपको इसके बारे में भी आगे चल के बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, आप जानते हो ओ से लेकर के अगर ध्रुव तक के बीच की दूरी देखें पी तक के, तो ये आपकी वस्तु की दूरी हो जाएगी, वस्तु की दूरी। और देखो ध्यान से, यहां से पी से लेकर के अगर आई तक हम देखें, यहां पे आपकी प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, भी हो जाएगी। ठीक, अब देखो यहाँ पे पी से लेकर के सी तक के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होने वाली है। समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। ठीक है, अब देखो मैंने फिगर के बारे में अच्छे तरीके से बता दिया। और देखो ध्यान से, AOC मतलब यहाँ पे अल्फा कोण बन रहा है, मैंने यहाँ पे गामा कोण बना दिया है। यहाँ पे एक कोण ले लिया, यहाँ पे आर क्या है आपका, अपवर्तन वाला कोण है यहाँ पे, और ये आई क्या है आपका, आपतन कोण। समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब देखोगे यहाँ से भी ACI भी एक क्या बना रहा है, यहाँ पे त्रिभुज बना रहा है, मैंने यहाँ पे कोण मान लिया बीटा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम स्नेल के नियम का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे त्रिभुज के नियम के आधार पे, मतलब बहिष्कोण के आधार पे इस डेरिवेशन को आसानी से करने वाले हैं। इसके पहले मैंने बहिष्कोण के बारे में बताया था आप लोगों को, तो चलिए हम यहाँ पे अब अच्छे तरीके से बता के आप लोगों को डेरिवेशन कराते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब देखो, मैं अब डेरिवेशन को स्टार्ट करता हूं, बस ध्यान से बने रहिए, आपको समझ में जरूर आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखो मेरा काम होने वाला है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने जो अभी मैंने आपको बताया है यहाँ पे वही यहाँ पे लिख दिया है, तो अब इसके बारे में हम नहीं बताएंगे। ठीक है, अब आओ देखो, अब देखते हैं हम सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, AOC एक त्रिभुज ले ले, त्रिभुज AOC से। ठीक है, त्रिभुज AOC से। अब देखो त्रिभुज AOC अगर देखोगे यहाँ पे AO और C, तो देखिए यहाँ पे अल्फा कोण बन रहा है, यहाँ पे गामा कोण बन रहा है और यहाँ पे एक बहिष्कोण क्या है, आई है। ठीक है, मैंने बहिष्कोण आई को मैंने बताया था, इसका मतलब इन दोनों का योग इसके बराबर होगा बराबर। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पे देखो कैसे लिख सकता हूं, कोण आई बराबर हो सकता है आपका, कितना हो सकता है, कोण अल्फा प्लस कोण कितना हो जाएगा यहाँ पे, गामा। आगे यहाँ पे देखो आई का मान ही निकालना था, यहाँ पे क्या हो गया, आई का मान आ गया, समीकरण कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो त्रिभुज कौन सा लेने वाले यहाँ पे हैं, देखो ACI क्या लेने वाले हैं, ACI ले लीजिए। अब त्रिभुज कितना ले लीजिए, ACI से। अब देखो यहाँ पे त्रिभुज ACI देखोगे तो क्या क्या यहाँ पे आर कोण बना रहा है, यहाँ पे बीटा, और यहाँ क्या है, गामा। तो गामा बराबर क्या हो सकता है, देखो ये बहिष्कोण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका बहिष्कोण, तो अल्फा यहाँ पे कितना आर प्लस बीटा के बराबर हो जाएगा।
तो लिखिए यहाँ पे गामा बराबर कितना आर प्लस बीटा, समीकरण कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 2। अब देखो यहाँ पे समीकरण 2 मान सकते हो आप। अब चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, आर का मान निकाल के तब देखो ये बीटा इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे गामा माइनस बीटा, समीकरण कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। ये ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे आई का मान और आर का मान आपको मिल गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे कोड का सिंबल लगा दें, लगाना हो लगा दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, स्नेल का नियम का यूज करेंगे, ठीक है। आइए करते हैं स्नेल के नियम से। देखो दोस्तों ध्यान समझिए, आपको समझ में जरूर आ जाएगा। देखिए स्नेल का नियम क्या था आपको पता होगा, साइन आई बटे साइन आर था, कितना था यहाँ पे, यही था यहाँ पे n2 अपान कितना था n1 था, यही था ना आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 अपान कितना हो गया n1 हो गया, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं यहाँ पे, माना कोण अत्यंत छोटा है, अत्यंत छोटा है, ठीक है। जब कोण छोटा होगा तो ध्यान रखिएगा कितना हो जाएगा, साइन आई का मान हो जाएगा आई के बराबर, साइन आर का मान हो जाएगा यहाँ पे आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब देखो क्या होने वाला है यहाँ पे, चलिए अब क्या हो सकता है इसका मतलब, अब मैं इधर लिख देता हूं ताकि आपको दिखने लगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखो कैसे लिख सकता हूं यहाँ पे, यहाँ मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे आई बटे आर बराबर n2 अपान n1, समझ में आ गया। चलो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा कर सकते हैं, चलिए कर देते हैं n1 आई बराबर कितना होगा n2 आर, हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देखो समीकरण 1 और समीकरण कितना है यहाँ पे है 2, यहाँ पे है, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, देखें यहाँ पे लिख दीजिए, इसको समीकरण में मान लेता हूं यहाँ पे 3, ठीक है। यहाँ पे आइए मान चलते हैं, क्या लिख दे यहाँ पे, देखो यहाँ मैं लिखने वाला हूं समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, आ जाओ समीकरण 1 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, आ जाओ रखते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखो n1 हो जाएगा, आई का मान कितना है अल्फा प्लस गामा, लिख दीजिए अल्फा प्लस गामा, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। अब n2 यहाँ पे हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे r का मान कितना हो जाएगा गामा माइनस बीटा, चलो गामा माइनस कितना हो जाएगा बीटा, आया समझ में, ठीक है। अब देखो क्या इसका अंदर चलो गुणा कर देते हैं, n1 अल्फा प्लस n1 गामा बराबर n2 गामा माइनस n2 बीटा, आया समझ में। अब मैं क्या काम करता हूं, गामा को एक साइड ला देता हूं, बाकी सबको एक तरफ, चलो कितना हो जाएगा n1 गामा, ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस n2 गामा बराबर कितना होगा, अब देखो यहाँ पे देखिए क्या बनने वाला है, ये n1 देखो ये n1 अल्फा है, ये प्लस उधर जाएगा क्या हो सकता है माइनस, कोई बात नहीं, n1 अल्फा माइनस n2 बीटा, आया समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या मिला है कॉमन, गामा कॉमन मिल गया, n1 n2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, आप देखो n1 अल्फा माइनस कितना हो जाएगा प्लस n2 बीटा, इतना तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब चलिए हम क्या मान लेते हैं, समीकरण कितना मान लेते हैं यहाँ पे 4। अब देखो यहां तक आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब इसको मैं मिटा करके आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से बताते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां से यहाँ पे मैं लिख करके तब आपको अच्छे तरीके से बताता हूं, ध्यान देखिए यहाँ पे लिखा है गामा n1 माइनस n2 बराबर माइनस n1 अल्फा प्लस n2 बीटा, समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने समीकरण इसको 4 मान रखा है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको गामा अल्फा बीटा का मान निकालना पड़ेगा, कहां से निकाल पाओगे, यहां से, चलो मैं मान लेता हूं यहाँ पे फिर से, माना कोण अत्यंत छोटा है, अत्यंत क्या है छोटा है, ठीक है, छोटा है। जब छोटा होगा तो मैंने बताया यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखोगे जब कोण छोटा होगा तो आपका क्या हो सकता है, देखो ओपी का मान तो ठीक है इतना ही रहने वाला है, मतलब ओपी का मान किसके बराबर हो जाएगा, ओ एम के बराबर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने कहा अब जब ये छोटा होगा तो ये वाला जो ऊंचाई होगी इस पे आ जाएगी, ठीक है। तो कितना हो सकता है, आइए लिख देते हैं यहाँ पे, तो ओपी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे ओ एम, समझ में आ गया। अब यहां से हम लिखने वाले हैं tan अल्फा बराबर,
आप जब छोटा होगा तो ये अल्फा हो जाएगा। कितना tan अल्फा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार, लंबाई हो जाएगा। यहाँ पे देखो लंब कितना हो जाएगा, आप मान सकते a से m हो जाएगा, a से m, ठीक है। और आपका आधार कितना हो जाएगा, यहाँ पे o से p मान ले, और OP बराबर कितना जानते हैं, यहाँ पे OM लिखा है। आ जाओ, यहाँ पे इसका मान कितना दिया है, h हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ इस साइड बाई साइड है तो क्या हो जाएगा, माइनस में u आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, अल्फा का मान आपका निकल गया, ठीक है। आ जाओ, अब उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। गामा का मैं मान निकालूं तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखिए tan गामा बराबर कितना हो जाएगा, गामा तो कितना हो जाएगा, वही लंब बटे आधार। तो देखो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, am बटे कितना हो जाएगा, मान चलिए p से c, चूंकि अब देखो फिर से लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख दे क्या है, यहाँ पे pc बराबर कितना हो जाएगा, pm, मतलब यहाँ से p से लेकर के जब अत्यंत छोटा होगा तो ये वाला इस पे आ जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो am का मान कितना है, h है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहां से तक की दूरी कितनी है बताओ, r है, तो ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा r, वो भी किसमें हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि दाहिनी साइड है, ठीक है। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब आ जाओ, इसी प्रकार से हम निकालेंगे tan बीटा का मान निकालेंगे, तो ये भी बीटा हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे am कितना हो जाएगा, am बटे कितना हो जाएगा, p से लेकर के i आधार हो जाएगा। देखो यहाँ पे फिर देख पाओगे, यहाँ पे p से i बराबर कितना हो सकता है, p से m, ठीक है, ये दोनों चीजें बराबर होंगी। तो यहाँ कितना हो जाएगा, h हो गया, प्रतिबिंब की दूरी इधर है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे v, समझ में आ गया। इसका मतलब आपको अल्फा गामा बीटा का मान निकल गया। अब यही मान उठा के समीकरण 4 में हम रखने वाले हैं, समझ में आ गया। चलिए अब इसको यहाँ पे हम आपको बताते हैं, चलिए लिखिए, यहाँ पे लिखिए अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। चलिए रख देते हैं, क्या है यहाँ पे, गामा n1 माइनस n2 बराबर माइनस n1 अल्फा प्लस n2 बीटा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक, नहीं दिक्कत होगी, ठीक है दोस्तों। आइए ध्यान से, गामा का मान कितना निकालिए हैं, देखिए यहाँ पे h अपान r है, h अपान r, n1 माइनस n2, समझ में आ गया, ठीक। अब यहाँ कितना है माइनस, यहाँ पे देखो n1 हो गया, अल्फा का मान कितना निकाले, देखो h अपान माइनस u, माइनस h अपान कितना है u प्लस n2, बीटा का मान कितना है, देखो h अपान कितना है v, h अपान कितना हो जाएगा v, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो माइनस के अंदर गुणा ही करवा देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो h का, देखो h में कॉमन ले लेता हूं और माइनस के अंदर गुणा, चलो कर देते हैं। h अपान कितना हो जाएगा r, n1 माइनस कितना हो जाएगा n2, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो n1 कितना हो जाएगा अपान कितना हो जाएगा u, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा n2 अपान कितना हो जाएगा v। अब देखो मैंने क्या किया है, h और h क्या मिला है यहाँ पे कॉमन, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे h कॉमन ले लिया, ठीक है। h से h क्या हो जाएगा कैंसिल, तो n1 माइनस कितना हो गया n2 अपान r हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ कितना हो जाएगा n1 अपान u माइनस n2 अपान कितना हो जाएगा v, समझ में आ गया। देखिए आप यहां तक भी छोड़ सकते हो, लेकिन आप लोगों की जो बुक में दिया है v को पहले लिखा है u को बाद में, तो कोई बात नहीं, हम क्या काम कर देते हैं, इसमें माइनस से क्या कर देते हैं गुणा सब में, ठीक है। जब माइनस से आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे n2 माइनस n1 बल्कि कितना हो जाएगा r, और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा n2 अपान v हो जाएगा माइनस n1 अपान कितना हो जाएगा u। इतना समझ में आ गया। देखो दोस्तों एक फार्मूला तो आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये ऐसे फार्मूला आ गया, आप चाहे इसको पहले लिख दो इसको बाद में, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। अब इधर मिटा करके इसके हम और आगे आपको अच्छे तरीके से बताते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, हमको पता है देखो क्या n बराबर कितना होता है n2 अपान n1 होता है ना, चूंकि इतना पता है हम लोगों को। चलो इसका इसमें गुणा कर दे तो n2 का मान n1 कितना हो जाएगा n हो जाएगा। अब इसी का मान उठा के इसमें रख दें, चलिए मैं मान रख देता हूं, इसका मान देखो इसमें रखेंगे, देखो कैसे रखने वाले हैं, n2 माइनस n1 अपान r बराबर n2 अपान v माइनस n1 अपान u, ठीक है, इतना लिखा गया है। अब n2 की जगह हम n1n लिख सकते हैं, चलिए लिख देते हूं, यहाँ पे कितना हो जाएगा n1n माइनस n1
अपान कितना हो जाएगा आर, n2 की जगह n1n अपान भी माइनस n1 अपान कितना हो जाएगा u आ गया। ठीक है, अब देखो ऊपर n1 कॉमन मिल रहा है तो n माइनस 1 हो जाएगा बटे r, ऊपर n1 कॉमन मिल रहा है तो क्या बचेगा n अपान भी 1 बटे u। आ गया समझ में? तो n1 से n1 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब देखो यही, अब इसको मैं पहले ले देता हूँ n1 अपान भी माइनस 1 अपान u बराबर n माइनस 1 अपान r। यही आपका क्या हो गया, फाइनली आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसका मतलब जो हमको डेरिवेशन करना था वो आसानी से मैंने आपको बता दिया। देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार ले लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। और दोस्तों हमारी वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हो तो एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ अपने शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसी प्रकार से हमारे सेशन पे बना रहा करिए। रेगुलर आप लोगों को 7 बजे वीडियो अपलोड कर देता हूं। हाँ दोस्तों, अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप नहीं जुड़े हुए हैं क्योंकि नोटिफिकेशन कभी कभी आप लोगों पे नहीं जाता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हो उस पर मिल जाया करें। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मस्त से पढ़ते रहिए और बाय।